Assalamu alaikum dear students, this is Wasim Akram, lecturer in English at Britain International College Network, Multan. In our previous lecture, number 20, we discussed present continuous tense, and in this lecture number 21, we are going to discuss past continuous tense. जैसे कि मैंने आपको previous lecture में बताया था कि present continuous tense को present progressive tense भी कहा जाता है, इसी तरह past continuous tense को past progressive tense भी कहा जाता है. Definition देखते हैं इसकी. The past continuous tense is a verb tense which is used to refer to an ongoing action that was happening at some time in the past. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी मोमेंट के ऊपर हो रहा था, उसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. ऑनगोइंग एक्शन का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वीडियो लेक्चर में कि ऑनगोइंग का मतलब कॉन्टिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल, आपने शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 बटन बटन के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में देखा होगा, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्कर, कि अभी अंधेरा हो ही रहा था. ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में किसी वक्त जो है वो हो रहा था किसी पॉइंट के ऊपर. मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे इवनिंग, आप कल शाम क्या कर रहे थे, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे? आई वॉज टॉकिंग टू माई पेरेंट्स यस्टरडे इवनिंग, कल शाम मैं अपने वालिदैन के साथ बात कर रहा था. ठीक है, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था जो कि पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो हो रहा था. अब इसके अंदर वो पास्ट का टाइम बताना है या नहीं बताना, ये चॉइस होती है राइटर के पास. बाज़ औक़ात उसमें टाइम मेंशन किया जाता है. मिसाल के तौर पर यस्टरडे एट 5 o'clock आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, कल शाम 5 बजे मैं टेलीविजन देख रहा था. या आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको बताता है या नहीं बताता टाइम के बारे में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो पहचान है उर्दू में वो रहा था, रही थी या रहे थे. ठीक है, और इंग्लिश के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो अक्सर इसके अंदर कुछ इस तरह से एक्सप्रेशंस यूज होते हैं. ऑल लास्ट नाइट, ऑल लास्ट वीक, ऑल आफ्टरनून. ठीक है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून, हम सारी दोपहर क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है, वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल नाइट, हम सारी रात गाने गा रहे थे. द कंजंक्शंस व्हेन एंड व्हाइल आर आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल भी होगा जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ. ठीक है, वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे. फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में क्या है? सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्मुलेशन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सब टेंसेस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, उसमें इज एम आर थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने की वजह से. ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा? वॉज या वर. वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर यूज करेंगे. आई के साथ, ही, शी और इट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स हैं, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम सारी शाम रेडियो सुन रहे थे. इट वॉज रेनिंग ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर बारिश हो रही थी. ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब के बाद नॉट. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वर्ब, मेन वर्ब वो अपनी जगह पर रहेंगे. वही एग्जांपल्स हैं, उनको हम नेगेटिव कर लेते हैं. वी वर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. इट वॉज नॉट रेनिंग ऑल आफ्टरनून. ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर स्टार्ट में आ जाएंगे. इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो. वर यू लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, क्या कल शाम या शाम को तुम रेडियो सुनते रहे हो? वॉज इट रेनिंग ऑल इवनिंग, क्या सारी शाम बारिश होती रही है? वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा था?
नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जो साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव भी हैं, उसमें भी वॉज वर्ब स्टार्ट पे रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, फिर आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, वर यू नॉट लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, या फिर weren't you, क्या हो जाएगा, weren't you, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं आएगा, weren't you listening to the radio all evening, was it not raining all evening, wasn't it raining all evening, was he not reading a book, wasn't he reading a book, ठीक है। अब ये जो wasn't है, ये weren't है, ये इनफॉर्मल है और आप इसको इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पता होना चाहिए टेक्स्ट में अक्सर आपके सामने wasn't, weren't, ठीक है, ये isn't, ये चीजें आएंगी, तो उसके लिए आपका माइंड जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। WH इंट्रोगेटिव क्या है? WH इंट्रोगेटिव जिसके अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर या हु वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद आपने वॉज वर्ब लगा देना है, देन सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट में ऑब्जेक्ट। व्हाई वर यू लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हु वाज नॉकिंग एट द डोर, वेयर वॉज ही रीडिंग द बुक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका खास ख्याल रखना है कि अगर व्हेन, व्हाई और व्हाट जैसे वर्ड स्टार्ट में आ भी जाए तो हेल्पिंग वर्ब फिर भी उनके बाद फौरन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को लाना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया कि पास्ट में किसी वक्त कोई एक्शन जो है वो हो रहा था। मिसाल के तौर पर कल शाम 8 बजे मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा था और हम लोग डिनर कर रहे थे, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बताऊंगा, ठीक है, कि वी वर हैविंग डिनर एट 8 PM। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 8 बजे, एक मोमेंट में ये काम नहीं होता खाना खाने वाला, तो जाहिर बात है हो सकता है उससे पहले भी हो और उसके बाद भी हो, तो ये एक ऑन गोइंग एक्शन है जिसको आप डिस्क्राइब करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 8 o'clock yesterday, कल 8 बजे रात मैं एक मूवी देख रहा था। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ठीक है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून, वो सारी दोपहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये आपकी एग्जांपल्स आ गई एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में किसी वक्त हो रहा था। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड, ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है आपके एमसीक्यूज के अंदर वो कॉम्बिनेशन के साथ होता है। तो जब आपका जो पास्ट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो ये ज्यादातर आपके एमसीक्यूज में इसी फॉर्म में ये टेंस आता है। We use these two tenses together when a new action happened in the middle of a longer action. एक लंबा एक्शन चल रहा है पास्ट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल रात 8 बजे हम खाना खा रहे थे, क्या हुआ, दरवाजे की घंटी बजी। अब खाना खाना एक लॉन्गर एक्शन है और दरवाजे की घंटी बजना एक शॉर्टर एक्शन है जिसने लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट किया। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, तो मैं कहूंगा कि वी वर हैविंग डिनर व्हेन द डोर बेल रैंग। अब घंटी का बजना शॉर्टर एक्शन है, एक मोमेंट में घंटी बजी, ठीक है, तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और जो लॉन्गर एक्शन होगा उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, व्हेन द पुलिस अराइव्ड। आजकल बड़े हालात खराब है, लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पुलिस जो है वो आ जाती है, रेड करती है और प्लेयर्स को जो है वो पनिश भी करती है। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे जब पुलिस आई, तो पुलिस का आना शॉर्टर एक्शन, क्रिकेट का खेलना लॉन्गर एक्शन। तो आपके पास एग्जांपल्स लिखी हुई है बहुत सारी। मिसाल के तौर पर द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। लाइट भी बड़ी अक्लमंद है, उस टाइम जाती है जब बच्चे किताबें खोलते हैं, ठीक है। तो द लाइट वेंट आउट सेकंड फॉर्म यूज की शॉर्टर एक्शन के लिए, और आई वाज रीडिंग जब आप पढ़ रहे थे, तो ये एक लॉन्गर एक्शन है। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। लॉन्गर एक्शन क्या है, क्रिकेट खेलना, शॉर्टर एक्शन क्या है, मैंने उसे देखा। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जब मैंने कल तुम्हें कॉल की,
शॉर्टर एक्शन, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तो उसका रिप्लाई, आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर वेन यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जब तुमने मुझे कल रात कॉल की तो उस वक्त मैं अपने अब्बा जान से बात कर रहा था। While they were playing cards, जब वो कार्ड्स खेल रहे थे, someone broke into the house, तो किसी ने घर में नकब लगाई। broke into फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के घर में या किसी भी जगह नकब लगाना, चोरी के गर्ज। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा एक लॉन्गर एक्शन और एक शॉर्टर एक्शन। ठीक है, शॉर्टर एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट, लॉन्गर एक्शन के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। बाज औकात ऐसा होता है कि पास्ट के अंदर दोनों एक्शंस लॉन्ग होते हैं, लॉन्गर होते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग खाना खा रहे थे और हमारे अब्बा जान टीवी देख रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? वी वर हैविंग डिनर एंड आवर फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, बहन भाई बैठे हुए खाना खा रहे हैं, वी वर हैविंग डिनर वाइल या एंड वाइल यूज करें, वाइल आवर फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट के लिए भी आप इस टेंस को यूज कर सकते हैं वाइल के साथ। ठीक है, इस सूरत में व्हेन इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि व्हेन ज्यादातर शॉर्टर एक्शन के साथ इस्तेमाल होता है और वाइल ज्यादातर लॉन्गर एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे जी वाइल यू वर रीडिंग द पेपर, जब तुम पेपर यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आई वॉज वर्किंग, उस वक्त मैं काम कर रहा था। अब आप देखें कंजंक्शन वाला क्लॉज पहले आ गया, आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया, तो उसके बाद कॉमा मस्ट है, अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। वाइल यहां पे कंजंक्शन है, वाइल यू वर रीडिंग द पेपर, जब तुम किताब पढ़ रहे थे, आई वॉज वर्किंग, मैं उस वक्त काम कर रहा था। लेकिन अगर वाइल वाला क्लॉज बाद में आए जो कि आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है, तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं होगी। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं मूवी देख रहा था जबकि मेरा भाई जो है वो फुटबॉल खेल रहा था। एक्सरसाइज है आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, 5 सेंटेंसेस है सिर्फ, इनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और ये आपकी असाइनमेंट भी है, इसको आप फिर अपने टीचर्स को सबमिट करवाएंगे। उम्मीद करता हूं ये टेंस भी प्रीवियस टेंस की तरह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक काम आप लोग जरूर करें कि जब भी कोई टेंस पढ़े उस टेंस से रिलेटेड आप कुछ सेंटेंसेस खुद भी बनाया करें, जो सिचुएशंस, जो यूसेज आपको उसका बताया जाता है उसके ऊपर आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे। आप अपने पास एक ग्रामर का रजिस्टर या डायरी लाजमी रखें जिसमें सिर्फ इंग्लिश ग्रामर लिखें और कुछ भी ना हो, तो उससे आपको बेहतर जो है वो ये चीजें याद भी रहेंगी और आपके पास इंशाल्लाह नोट्स भी बन जाएंगे और इससे फिर आपकी इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो भी इंशाल्लाह डेवलप होंगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।